हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि सीबीएसई ने जो 2020-21 के लिए नया सिलेबस 30% रिड्यूस करके रिलीज किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन थी कि क्या चीज़ें पढ़नी है आपको और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो टोटल चीज़ हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं और डिस्कस करते हैं साइंस का सिलेबस। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का साइंस का सिलेबस चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले बात करेंगे हम लोग यूनिट की। तो हम लोग पहले भी 5 यूनिट ही पढ़ते थे और जो सिलेबस चेंज करके सीबीएसई ने दिया है उसमें भी 5 यूनिट ही पढ़ने हैं, यानी आपको 5 यूनिट। तो पहला यूनिट हम लोग पढ़ते थे केमिकल सबस्टांसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो हम लोग को ये यूनिट पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये ही भी आपको पढ़ना है। तीसरा यूनिट है नेचुरल फिनोमिना, ये भी आपको पढ़ना है। चौथा है इफेक्ट ऑफ करेंट, ये भी आपको पढ़ने हैं। पांचवा है नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपको पढ़ना है। मार्क्स में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि पहले हम लोग का जो एग्ज़ाम होता था आपका थ्योरी का वो 80 मार्क्स का होता था, जिसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के मिलते थे। यानी टोटल जो आपका मार्क्स होता था वो होता था 100 मार्क्स का, जिसमें केमिकल सबस्टांसेस, नेचर एंड बिहेवियर के 25 मार्क्स के एग्जाम होते थे। लेकिन अब इसमें 1 मार्क बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 26 का होगा। दूसरा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये होता था 23 का, तो ये 23, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिक नहीं करूंगा। नेचुरल फिनोमिना, ये 12 मार्क्स का होता था, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। चौथा है इफेक्ट ऑफ करेंट, ये होता था 13 मार्क्स का, लेकिन ये अब होगा 14 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स आपके इसमें बढ़ा दिए गए हैं। अगला है नेचुरल रिसोर्सेज, 5वां यूनिट। ये पहले होता था आपका 7 मार्क्स का, यानी 7 मार्क्स का, लेकिन अब जो होगा वो 5 मार्क्स का, यानी कि इसमें 2 माइनस कर दिया गया है, यानी 2 इसमें माइनस कर दिया गया है 5वीं यूनिट में, यानी कि अब होगा 7 मार्क्स का। इस तरह से आपके टोटल 80 भी हो जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट में कोई चेंज नहीं है, वो 20 ही रहेगा और ग्रैंड टोटल जो आपका है वो भी आपका 100 रहेगा। तो ये बात हो गई पूरी यूनिट की और मार्क्स की क्या क्या बदले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला आपका है केमिकल सबस्टांसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें पहला आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन में आपको केमिकल इक्वेशन ये पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये भी पढ़ना है और इम्प्लीकेशन ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये भी पढ़ने हैं आपको। दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये भी पढ़ना है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट ये सभी पढ़ने हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन भी पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन और ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन ये भी पढ़ना है। यानी कि ये टोटल आपको चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई जो रिड्यूस है नहीं किया गया रिड्यूस। अगला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ने हैं और इसमें देख लेते हैं देयर डिफिनेशन एंड टर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ये पढ़ना है। एग्जाम्पल ऑफ एंड यूज ये तो देना ही देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल ये भी पढ़ना है आपको। प्रिपरेशन ऑफ यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी पढ़ना है और ब्लीचिंग पाउडर ये भी पढ़ना है आपको। यानी कि अगर बात करें तो टोटली वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये टोटल चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी कि इसमें कोई रिड्यूस नहीं किया गया है। अगला है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये चीज़ पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज़ ये भी पढ़ना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड कंपाउंड्स ये भी आपको पढ़ना है। एक चीज़ें जो नहीं पढ़ना है, रिड्यूस कर दिया गया है, ये है। अब पिछले क्लासेस में हम लोग क्या करते थे कि बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ते थे, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, ये चीज़ नहीं पढ़ना है। यहाँ से याद रखिएगा कि ये चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी सारे आपको पढ़ने हैं। मैंने उसको ब्रैकेट कर दिया, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। आगे है आपका कार्बन कंपाउंड, इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ें पढ़नी है कार्बन कंपाउंड्स में। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स ये पढ़ना है आपको। दूसरा है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज ये पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज, लेकिन आपकी ये हट जाते हैं बाकी सारे। होमोलोगस सीरीज के बाद ये सारा कट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। यानी ये सारी चीज़ें, ये जो है मैंने जिसको अंडरलाइन कर रखा है, ये वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें सीबीएसई ने हटा दिया। अगला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक में क्या चीज़ें पढ़नी है, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ये पढ़ना है आपको। उसके बाद है अर्ली अटेम्प्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये भी पढ़ना है आपको। डोबेनियर्स पढ़ना है, ट्रेड
और न्यूलैंड्स लॉ पढ़ना है, ऑक्टेट रूल, मैंडली पीरियोडिक टेबल ये भी पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये भी पढ़ना है आपको, और है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ना है, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये टॉपिक पूरा पढ़ना है आपको, इसमें कोई रिड्यूसिंग नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। तो अगला दूसरा यूनिट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला है इसमें आपका लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस आपको टॉपिक पढ़ना है, ये डिलीट नहीं किया गया है। इसमें है लिविंग बींग्स, जी हाँ बिल्कुल पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल पढ़ना है। रेस्पिरेशन बिल्कुल पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सर्शन इन द प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीशन पढ़ना है, ये बिल्कुल, ये पूरा टॉपिक आपको लाइफ प्रोसेस पूरे पढ़ना है, इसमें कोई डिलीट नहीं किया गया है। अगला है रिप्रोडक्शन, ये पढ़ना है। ये देखिए बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन पढ़ना है। बट जो हम लोग पिछले क्लासेस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट्स पढ़ते थे वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये पूरे नहीं पढ़ने हैं, देखिए बहुत बड़ा चेंज है आप लोगों के लिए, ये पूरा नहीं पढ़ना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं, रिप्रोडक्शन में देख लें क्या पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट ये पढ़ने हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके नीड भी पढ़ने हैं। और मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स एंड HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये चूँकि हेल्थ से रिलेटेड है ना, तो ये पूरे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। NCERT ने यही जानकारी के लिए रखा हुआ है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, याद रखिएगा इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, ये जो टॉपिक है आपका सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, ये नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इवोल्यूशन चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। हेरिडिटी पढ़ना है, उसमें भी हेरिडिटी में क्या क्या पढ़ना है। हेरिडिटी है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है, और उसके बाद आपका सेक्स डिटर्मिनेशन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बस यही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसको ये हटा, चूंकि इवोल्यूशन चैप्टर ही हट गया तो ये तो पढ़ने की बात ही नहीं है, इवोल्यूशन वाली टॉपिक हट गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बड़ा चेंज इसमें है। बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। अगला यूनिट है थर्ड यूनिट, नेचुरल फिनोमिना। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेचुरल फिनोमिना में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व सरफेस फिजिक्स है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर ये आपको पढ़ना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी पढ़ना है। प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ना है। प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है। फोकल लेंथ और मिरर फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। रिफ्लेक्शन में अगर बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पढ़ना है आपको, यानी कि आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, लाइट बाय द स्फेरिकल लेंस ये आपको पूरा पढ़ना है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस ये भी पूरा पढ़ना है। लेंस फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड ये तो है ही। मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस ये चीज़ें पढ़नी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म ये पढ़ना है। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये भी पढ़ना है आपको। स्कैटरिंग लाइट एंड डेली लाइफ ये टोटल चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये टोटल चीज़ें आपको पढ़नी है, इसमें कोई रिड्यूस नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका जो अगला यूनिट है वो है फोर्थ यूनिट, इफेक्ट्स ऑफ करेंट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट ये सारे कुछ पढ़ने हैं। ओम्स लॉ पढ़ना है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑफ विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ये सारे कुछ पढ़ना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको ये टॉपिक पूरे पढ़ने हैं। दूसरा अगर टॉपिक की बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लेंस ये सारे कुछ पढ़ने हैं आपको। फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर ये पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड ये पूरा पढ़ना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ये पूरा पढ़ना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ये पढ़ना है। इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है ये पूरा पढ़ना है आपको। इसमें रिड्यूस कहाँ किया गया है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं पढ़ना। मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट करंट नहीं पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC नहीं पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC ये नहीं पढ़ना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये नहीं पढ़ना है। यानी कि ये जो टोटल जो है आपका कट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले यूनिट की तरफ। तो अगला हमारा पांचवा यूनिट है, यानी फिफ्थ यूनिट, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें देखिए बहुत चेंज होने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग पहले पढ़ते थे सोर्स ऑफ एनर्जी का पूरा, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ पढ़ते हैं।
लेकिन इस बार जो चेंज किया गया है इसमें आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको केवल आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है। यानी कि ये पूरा ही चैप्टर जो है वो आपका डिलीट हो चुका है, ये नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है रखा गया है। इसके बाद आपका जो चेंज हुआ है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका पूरा डिलीट हो चुका है, ये नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा ही नहीं पढ़ना है। आप पूरा फोकस कीजिए अपने कोर्स पर। मैंने सारा कुछ आपको आज बता दिया कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। सारा कन्फ्यूजन आशा करते हैं पूरी दूर हो गई होगी, आई होप। तो आपको बस 5वीं यूनिट में आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ने हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है। तो ये पढ़ के आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा और सिर्फ आप आवर इन्वायरमेंट 5वां यूनिट पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।